जो बैकवर्ड मुस्लिम हैं, पसमानदा मुस्लिम, उनको मंडल कमीशन में आरक्षण मिला हुआ है। और जो मुसलमानों में स्वर्ण जाति के मुस्लिम हैं, फॉरवर्ड मुस्लिम, शेख सैयद पठान, उनको 10% जो गरीब को आरक्षण मिलता है वो मिला हुआ है। लेकिन अगर 10% उसमें मिलने के बावजूद, मंडल कमीशन में मिलने के बावजूद कोई ये कह दे कि धर्म के नाम पर आरक्षण सारे मुसलमानों को दे दें, तो ये संविधान सम्मत नहीं है। नमस्कार, SPN 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। देश भर में लोकतंत्र के महाकुंभ में 3 चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं। आम चुनाव देश भर में संपन्न करवाए जा रहे हैं। इस बीच बिहार में भी जबरदस्त सियासी गहमा गहमी मची हुई है। पहले जिस तरीके से यहां एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच जुबानी जंग देखने को मिली, तो अब आरक्षण एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तमाम जनसभाओं से कांग्रेस पार्टी पर यह दावा ठोकते हुए नजर आ रहे हैं कि यदि कांग्रेस पार्टी सरकार में आती है तो हिंदुओं का आरक्षण मुसलमानों को दे दिया जाएगा। इस पूरे मामले पर यहां बिहार में दिग्गज नेता रह चुके और पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शाहनवाज हुसैन ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया यहां पर दी है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री हो या फिर कोई अन्य नेता हो, इस तरीके की बयानबाजी शोभा नहीं देती है और लोकतंत्र से, संविधान से देश चलेगा, बयानबाजी से कुछ भी होने वाला नहीं है। देश में चाहे कितनी भी पीढ़ियां क्यों न गुजर जाएं, किसी का आरक्षण कट नहीं सकता है और किसी को भी आरक्षण किसी के कोटे से काटकर दिया नहीं जा सकता है। अब यहां पर शाहनवाज हुसैन जिस तरीके से उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं, उनका बयान सुनवाते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। देखिए, दूसरा जन्म भी ले ले कोई नेता विपक्ष का, तब भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकता। भारत का संविधान धर्म के नाम पर आरक्षण देने की इजाज़त नहीं देता है। ऐसे मुसलमानों में जो बैकवर्ड मुस्लिम हैं, पसमानदा मुस्लिम, उनको मंडल कमीशन में आरक्षण मिला हुआ है। और जो मुसलमानों में स्वर्ण जाति के मुस्लिम हैं, फॉरवर्ड मुस्लिम, शेख सैयद पठान, उनको 10% जो गरीब को आरक्षण मिलता है वो मिला हुआ है। लेकिन अगर 10% उसमें मिलने के बावजूद, मंडल कमीशन में मिलने के बावजूद कोई ये कह दे कि धर्म के नाम पर आरक्षण सारे मुसलमानों को दे दें, तो ये संविधान सम्मत नहीं है। और इस तरह का बयान सिर्फ वोट की लालच में दे रहे हैं नेता। हम लोग मानते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति में भी धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं है, मुसलमानों का आरक्षण वहाँ नहीं है। लेकिन ये लोग वोट के लिए कुछ भी बयान दे रहे हैं, वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिसकी प्रधानमंत्री ने भी घोर निंदा की। तीसरे चरण का जो मतदान हुआ उसमें काफी ज्यादा सुधार मिली है पिछले 2 चरणों में, तो क्या लगता है आप लोगों के फेवर में? तीसरे चरण के मतदान में भारी वोट एनडीए के पक्ष में गिरा है। मैंने कल खुद भी वोट डाला था, सुबह सुबह डाल दिया था। और तीसरे चरण में मैंने वोट डाला, इसलिए वोट तो बढ़ना ही था। अच्छा, नितिन गडकरी, और अभी बातें पूरा नहीं हुआ तो नितिन गडकरी बीच में आपने, नितिन गडकरी, और इसलिए जो, अरे तीसरे आप ही का सवाल है भाई। आपने कहा जो तीसरे चरण में जो वोटिंग हुई है, पांचों की पांचों सीट, अररिया, खगड़िया, झंझारपुर, मधेपुरा, सुपौल, सारी सीट एनडीए जीतेगी, भारी वोट से जीतेगी। जी, अब पूछिए। जेपी नड्डा, अमित शाह प्रधानमंत्री के दौरे पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि आप लोगों को आपत्ति क्यों है, हार रहे हैं इसलिए बार बार वो बिहार आ रहे हैं। अरे बिहार आएंगे, हमारे पास नेता है, उनके बाद नेता का अकाल है। किसी को तेजस्वी यादव अपने हेलीकॉप्टर में बैठने नहीं दे रहे। और तेजस्वी यादव की तबीयत नासाज है, जवान आदमी है। जिस दिन से नरेंद्र मोदी जी को बूढ़ा बोले हैं, उस दिन से खुद ही वो कैंपेन नहीं कर पा रहे हैं। फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए और हम उनको शुभकामना देते हैं कि जल्दी फिट हों। खिलाड़ी आदमी हैं, आजकल योगा व्यायाम कम कर रहे हैं, भाषण ज़्यादा कर रहे हैं। देखिए, फिटनेस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तभी तो दिक्कत आ रही है। मोदी जी से कुछ सीखना चाहिए, तेजस्वी यादव जी को फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए। तेजस्वी कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री को रोड पर ला दिए, अब उनको रोड पर करना पड़ रहा है। हाँ, जिनकी 0 सीट है वो बड़ा बड़ा दावा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को रोड पे ला दिए। अरे प्रधानमंत्री तो गरीब के बेटा हैं, रोड से ही नेता बने हैं।
और जो पार्टी खुद पिछले चुनाव में थी जीरो, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, और आप लोग भी उनकी बातों को कितना महत्व दे रहे हैं। जीरो एमपी के नेता का भी आप बयान लेते हैं, हम 303 एमपी वाले हैं, हमारा भी लेते हैं। तो सुना आपने शाहनवाज हुसैन ने बयान को लेकर के जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों पर निशाना साधा है। साफ तौर पर कहना है कि इस देश में हिंदू और मुस्लिमों के साथ मिलकर चलने की भावना शुरुआत से चलती आ रही है और राजनीतिक लाभ को लेने के लिए यहाँ पर इस तरीके की बयानबाजी कहीं भी उचित नहीं है। प्रांशु मेरी सहयोगी मेरे साथ मौजूद है। प्रांशु, किस तरीके से देखते हैं शाहनवाज हुसैन, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, लोकसभा का टिकट काट दिया जाता है लेकिन फिर भी संगठन के साथ बने हुए हैं। क्या हिंदू मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर यहाँ शाहनवाज हुसैन बीजेपी से अलग होकर के कोई बड़ा कदम उठाएंगे? देखिए, फिलहाल तो इसकी आशंकाएं नजर नहीं आ रही हैं कि शाहनवाज हुसैन बीजेपी से अलग होकर कोई अलग रणनीति बनाए। बीजेपी में अक्सर देखा गया है कि किसी भी नेता की नाराजगी नजर आती है तो वो जग जाहिर बहुत ही कम होती हुई नजर आती है। बीजेपी में उस आपसी कलह को, अंदरूनी कलह को कहीं ना कहीं वहीं की वहीं दूर कर लिया जाता है। अब शाहनवाज हुसैन को अगर लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया गया है तो दिनेश, आप भी बखूबी जानते होंगे कि बीजेपी कहीं ना कहीं उन दिग्गज नेताओं के लिए सोच विचार करके जरूर रखती है। मध्य प्रदेश इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। हमने वहां पर देखा है कि शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन किया जाता है, मुख्यमंत्री पद से उन्हें हटा दिया जाता है, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं नए नेताओं को मौका देगी, नए चेहरे को भी मौका देगी। और ऐसे में जो अनुभवी नेता हैं, शिवराज सिंह चौहान, जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनते हुए देखे जा रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री वह कई बार बनते हुए नजर आए हैं। और ऐसे में वह एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनते तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सियासत में एक रिकॉर्ड बनाते हुए नजर आते। और उस चीज को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने उन्हें दिल्ली की तरफ रुख कराया है कि आप सिर्फ एक राज्य ही नहीं बल्कि देश की सेवा करते हुए भी देखे जा सकते हैं। तो बीजेपी में देखा जाए ये फैसले लिए जा रहे हैं। बात चाहे राजस्थान की कर ली जाए, राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर ये बातें कही गई। और ऐसे में अब दिनेश, ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में एक बड़ा फैसला शाहनवाज हुसैन को लेकर भी लिया जा सकता है। जिस तरह से पार्टी में वह एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर तो नजर आई, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है, तो फिलहाल यहाँ पर देखा जाए शाहनवाज हुसैन के जो बयान है वह राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हैं, लेकिन इसके बदले देखा जाए तो वह इसके अलावा पूरी तरीके से, अभी हमने देखा जो मतदान हुए बिहार में, उन मतदान वहां पर भी वह मतदान करने पहुंचते हैं। और ऐसे में देखा जाए शाहनवाज हुसैन अब आने वाले समय में जरूर कुछ ना कुछ भारतीय जनता पार्टी में रहकर ही करते हुए नजर आ सकते हैं। उनकी अहम भूमिका शायद लेकिन मैं आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पर। भागलपुर लोकसभा सीट से उनके चुनाव लड़ने की तमाम संभावनाएं थी। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से शाहनवाज हुसैन का टिकट काटा, सुशील कुमार मोदी का टिकट काटा, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे को टिकट नहीं दिया, तो क्या यहाँ पर शाहनवाज हुसैन के पास क्या ऐसा रास्ता है जिसको देखते हुए भाजपा में रुके रहें? क्योंकि सियासी यहाँ पर भविष्य कोई नजर नहीं आता है। देखिए, यहाँ पर शाहनवाज हुसैन के भविष्य पर अगर चर्चा कर ली जाए, अभी नजर नहीं आ रहा है तो आने वाले समय में जरूर देखा जा सकता है। बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे 2025 में, तो क्या वहां पर एक अहम भूमिका नजर आएगी? कांग्रेस में हमने देखा है कि सचिन पायलट को जिस तरह से दरकिनार किया गया, जिस तरह से पायलट को लेकर इस बार कहा गया कि पायलट को लोकसभा चुनाव में टिकट मिलेगा, वह राजस्थान की किसी अहम सीट से चुनाव लड़ते हुए देखे जा सकते हैं जो उनके गढ़ माने जाते हैं, जैसे कि अजमेर रही, दौसा रही, सवाई माधोपुर रही, जौनपुरिया यहाँ पर जिस तरीके से मैदान में उतरते हुए नजर आए तो उनको सचिन पायलट टक्कर देते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन हमने कुछ भी नहीं देखा। और आज हम देख रहे हैं कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री रहे एक वक्त अशोक गहलोत, उन्हें अमेठी भेज दिया गया ऑब्जर्वर के तौर पर। वहीं सचिन पायलट को अब दिल्ली भेजा जा रहा है कन्हैया कुमार के समर्थन के लिए। तो कहीं ना कहीं अब एक नेशनल लेवल पर जिम्मेदारी सौंपने को लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं उन्हें आने वाले समय में आगे कर सकती है, क्योंकि सचिन पायलट को लेकर यह कहा जाता है कि नेशनल लेवल पर पायलट को जिम्मेदारियां दी जाएंगी, लेकिन पायलट कहते हैं कि मैं राज्य में रहकर राज्य की जनता की सेवा करना चाहता हूं। और ऐसे में यहां पर शाहनवाज हुसैन किसी बड़े पद पर तो नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन आने वाले दिनों में यह देखना होगा जब विधानसभा चुनाव होंगे तब वहां पर किसी अहम भूमिका में देखे जा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, शाहनवाज हुसैन को लेकर लगातार ये सवाल उठते रहे कि क्या पार्टी का दामन छोड़ करके यहाँ दूसरे दलों का रुख करेंगे और इसी के साथ साथ
उनकी पत्नी रेणु हुसैन को कांग्रेस पार्टी से टिकट दिलवा करके चुनाव लड़ाने की भी तमाम खबरें सामने आई। लेकिन फिलहाल शाहनवाज हुसैन इंतजार कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में रुके हुए हैं और इस कोशिश में हैं कि आने वाले वक्त में जो बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे उस दौरान यदि पार्टी शासन में आती है, सत्ता में आती है, तो कोई बड़ी जिम्मेदारी बिहार की राजनीति में उनको दी जा सकती है। प्रांशु, आपने तमाम जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।